पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान और कनाडा में 20 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी रहस्यमयी तरीके से मारे गए, जो भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल थे। मारे गए सभी लोग लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। हालांकि पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवादियों को पनाह देने की बात से इनकार करता रहा है, मगर इन व्यक्तियों की हत्या ने इस्लामाबाद के झूठ को उजागर कर दिया है। इन व्यक्तियों में से कई भारत में आतंकवादी हमलों में शामिल थे। जैसे जैसे ये आतंकवादी हत्यारों की गोलियों के शिकार होते गए, विभिन्न हलकों में सवाल उठने लगे कि पाकिस्तानी और कनाडाई धरती पर भारत के दुश्मनों को किसने मारा? क्या भारत के सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों को मार गिराने के पीछे भारतीय गुप्त एजेंट है? इस पर बड़ा खुलासा तब हुआ जब लंदन स्थित अखबार ने बताया कि भारत सरकार ने विदेशी धरती पर आतंकवादियों को खत्म करने की एक व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में पाकिस्तान में हत्याओं के आदेश दिए। हालांकि विदेश मंत्रालय यानी कि MIA ने इस पर खंडन कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि भारत ऐसी गतिविधियों में नहीं उलझता और दूसरे देश किसी की हत्या करना भारत की किसी भी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि इन आतंकियों की हत्या के पैटर्न में समानता है। आपको हम बताएंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं जिनको पिछले कुछ सालों में मार गिराया गया है। कंधार विमान अपहरण के आतंकी का खात्मा 1 मार्च 2022 को पाकिस्तान में किया गया था। इनका नाम ज़हूर मिस्त्री था। कराची के अख्तर कॉलोनी में 2 बाइक सवारों ने इन्हें हमला कर मार डाला था। इसी तरह पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड को गोलियों से भून दिया गया। इस आतंकवादी का नाम शाहिद लतीफ था। इसकी हत्या अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान के सियालकोट में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। खालिस्तानी चरमपंथी भी इस रहस्यमयी हत्याओं से बच नहीं पाए। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार अज्ञात बंदूकधारियों ने खालिस्तानी चरमपंथी को कराची में मार गिराया। सलीम रहमानी एक आतंकवादी, लश्कर का टॉप कमांडर। जनवरी 2022 में अज्ञात बंदूकधारियों ने इसे गोली मार दी। 2023 में सीमा पार से किसी शीर्ष आतंकवादी कमांडर की ये चौथी हत्या थी। इसके अलावा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप कनाडा सरकार भारत पर लगा चुकी है, जिसका भारत ने जोरदार विरोध किया था और अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज कराया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो भी इन हत्याओं को अंजाम दे रहा है, सीधे तौर पर भारत का फायदा कर रहा है, क्योंकि ये सभी आतंकवादी भारत में आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त पाए गए थे।